दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है नई नियुक्ति 2024 को। जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनका क्विक रिवीजन हम सभी करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने आरबीआई का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त किया है। इनका फोटो आप सभी देख सकते हैं। देखिए बात करें अगर आरबीआई के नए गवर्नर की, तो दोस्तों केंद्र सरकार ने संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है। देखिए संजय मल्होत्रा को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, इसे ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी का स्थान संजय मल्होत्रा ने लिया है। दोस्तों बात हो रही है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके स्टैटिक क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख जी थे। वर्तमान में संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। दोस्तों आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी भारतीय रुपया करेंसी नोट पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देवेंद्र फडणवीस। दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस बने हैं। इन्हें आप सभी फोटो में देख सकते हैं। देखिए बात करें अगर महाराष्ट्र विधानसभा के बाद की, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों हाल ही में यशस्वी सीरियल 2024 में यह पूछा गया था कि हाल ही में पुडुचेरी के नए सीएम बने हैं, वे किस पार्टी से संबंधित है? तो इन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा मुख्यमंत्री किस पार्टी से है। देखिए अभी महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए तो देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से सीएम बने हैं महाराष्ट्र के। लेकिन दोस्तों 2 डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री को भी बनाया गया है महाराष्ट्र में। कौन कौन है? तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनका भी नाम याद रखिएगा। देखिए महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कौन सा गठबंधन था महाराष्ट्र में? तो महायुति गठबंधन। दोस्तों महाराष्ट्र के स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को देखें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में और विधानसभा की 288 सीटें हैं, इसे ध्यान रखिएगा। क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राज्यपाल की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन जी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राहुल नार्वेकर बने महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष, तो अध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए दोस्तों बात करें अगर झारखंड के मुख्यमंत्री की, तो हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पार्टी से संबंधित है हेमंत सोरेन। स्टैटिक जीके की बात करें तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके किया गया था। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 6 सीटें और विधानसभा की 81 सीटें हैं। राज्यपाल वर्तमान में झारखंड के संतोष कुमार गंगवार हैं। झारखंड विधानसभा के हाल ही में नए अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो बने हैं, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, के संजय मूर्ति। भारत के नए कैग के संजय मूर्ति जी बने हैं, इन्हें आप सभी फोटो में भी देख सकते हैं। दोस्तों कैग की बात हो रही है तो कैग का क्या कार्य है, कैग का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए इन्हें जानते हैं। दोस्तों कैग का मतलब होता है द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 148 के अंतर्गत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद रखिएगा। भारत सरकार ने गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति जी को नियुक्त किया है। दोस्तों इसके पहले भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, इनका स्थान अब के संजय मूर्ति ने लिया है। कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है? सार्वजनिक धन के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना यह कैग का कार्य होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस गोपाल कृष्णन।
कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन जी बने हैं। देखिए स्टैटिक क्वेश्चंस को देखें तो दोस्तों हाल ही में पूछा गया था एसएससी की स्थापना कब हुई थी। 4 नवंबर 1975 को। एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। मुख्यालय एसएससी का नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परमेश शिवमणि। दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक परमेश शिवमणि हैं। इन्हें आप सभी बगल में देख सकते हैं। देखिए बात कर रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो देखिए दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना फरवरी 1977 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को। दोस्तों वर्तमान में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जी बने हैं। इनका फोटो भी आप लोग देख लीजिए। दोस्तों बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल 124 है। भारत के पहले चीफ जस्टिस हीरालाल कानिया थे, तो इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यह भी है। वक्फ संशोधन विधेयक जो कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चों में रही थी, इस पर एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी। इसका अध्यक्ष बनाया गया था जगदम्बिका पाल को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रीति सूदन। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन जी है। बात करें अगर यूपीएससी की तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं जैसे समूह ए और बी के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल और भाग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं। भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों देखिए भारतीय वायुसेना की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विजया राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया राहटकर जी हैं। इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित स्टैटिक क्वेश्चंस को देखें तो दोस्तों विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष चुनी गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष या चेयरमैन और कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ सतीश कुमार जी हैं। इनका फोटो देख लीजिए। देखिए बात करें अगर रेलवे बोर्ड की तो इसका गठन मार्च 1905 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। किसे नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन अग्रवाल। दोस्तों फिक्की की बात हो रही है तो फिक्की के बारे में हम सभी आइए जानते हैं। देखिए भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ यह फिक्की का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की का फुल फॉर्म इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यह फिक्की का फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरविंदर सिंह साहनी। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तेल निर्माता कंपनी इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी बने हैं। देखिए बात हो रही है इंडियन ऑयल की तो इंडियन ऑयल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। नेक्स्ट है टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष हाल ही में रतन टाटा जी के मृत्यु के बाद नोएल टाटा जी को बनाया गया है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बात करें अगर टाटा ट्रस्ट की तो इसकी स्थापना 1868 में हुई थी
और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। इनका फोटो आप सभी देख सकते हैं। देखिए बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी 31 अक्टूबर 2019 को बना था। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की राजधानी शीतकालीन के लिए जम्मू और ग्रीष्मकालीन के लिए कश्मीर रहेगा। दोस्तों उपराज्यपाल के नाम की बात करें तो मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर में एक उप मुख्यमंत्री भी है, सुरेंद्र कुमार चौधरी, काफ़ी ज़्यादा चर्चों में ये भी रहे थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक हैं। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल की बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनाव आयोग ने महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया था। दोस्तों बात हो रही है महेंद्र सिंह धोनी की, तो इन्हें हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग गर्ग। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है। देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक अनुराग गर्ग जी बने हैं। बात हो रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुआ था। नशा को रोकने से संबंधित है यह संस्था, और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार वर्मा। महाराष्ट्र राज्य का नया पुलिस महानिदेशक संजय वर्मा जी को नवंबर 2024 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, नाफेड के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं। दोस्तों नाफेड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हाल ही में नए एमडी और सीईओ बने हैं दीपक अग्रवाल जी। इन्हें आप सभी बगल में फोटो में भी देख सकते हैं। देखिए बात करें अगर नाफेड की, तो इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह नाफेड का फुल फॉर्म है। स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था नाफेड का, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है। करेक्ट आंसर होगा एसपी धारकर जी। दोस्तों वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख है अमरप्रीत सिंह, और हाल ही में उप प्रमुख के रूप में एसपी धारकर जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र जे जाधव को। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक जितेंद्र जे जाधव जी बने हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलोक रंजन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख आलोक रंजन जी हैं। इनका फोटो भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विपिन कुमार। दोस्तों विपिन कुमार हाल ही में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए बात करें अगर भारतीय विमान प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत इंटरफेस फॉर मनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। दोस्तों एनपीसीआई ने भीम के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललिता नटराजन जी को। देखिए एनसीपीआई और भीम का फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत इंटरफेस फॉर मनी के सीईओ के रूप में ललिता नटराजन को नियुक्त किया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला आरती सरीन बनी है। नेक्स्ट है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी जी है। देखिए दोस्तों, बात करें अगर सीआईएसएफ की, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यह सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है। देखिए इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और सीआईएसएफ का मुख्य कार्य सार्वजनिक स्थान और ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा करना है।
नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वाणिज्य मंडल के नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल जी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना 1925 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है एयरटेल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों एयरटेल के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में शाश्वत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अविरल जैन को। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में अविरल जैन को नियुक्त किया गया है। आरबीआई की स्थापना 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और हाल ही में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी बने हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी हाल ही में तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर तुहिन कांत पांडे को भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इन्होंने टीवी सोमनाथन जी का स्थान लिया है। नेक्स्ट है भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजेश कुमार सिंह। भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी हैं। इनका फोटो आप लोग देख लीजिए। नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार को ग्रहण किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम मिश्री। दोस्तों वर्तमान में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी हैं। इनका हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है उदयनिधि स्टालिन ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में उदयनिधि स्टालिन की नियुक्ति की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन हाल ही में उप मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु स्टेट के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनएसजी के नए महानिदेशक हाल ही में बने हैं बी श्रीनिवासन जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्थापना एनएसजी की सितंबर 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों एसएसबी के हाल ही में नए महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद जी। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक हाल ही में संजीव रैना जी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आतिशी मारलेना। आम आदमी पार्टी की नई मुख्यमंत्री दिल्ली से आतिशी मारलेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में नैस्कॉम की नई अध्यक्ष बनी है सिंधु गंगाधरन जी। इसे ध्यान रखिएगा। बात करें नैस्कॉम की तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नैस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमित शाह। दोस्तों आईसीसी के अब अध्यक्ष हैं अमित शाह जी। इनका नाम याद रखिएगा। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केसी वेणुगोपाल को। दोस्तों लोक लेखा समिति पीएसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। तो आशा है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।